जयपुर के जोबनेर समेत आसपास के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्दी के इस मौसम में बीती रात पहली बार पारा -4 डिग्री में गया। इसमें खेतों में पाला पड़ गया। अब ऐसे में यहां खेतों में बर्फ जम गई। खुले में खड़ी गाड़ियों के रूफ पर भी ओस की बूंदें जमती नजर आईं। कल से लगातार चल रही शीतलहर के चलते आमजन का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह और रात के समय लोगों की आवाजाही भी कम हुई है। लोग घरों में ही दुबके रहे तो कहीं लोग ठंड से बचने को लेकर अलाव का सहारा लेते भी नजर आए। शीतलहर के साथ पड़ी कड़ाके की ठंड ने लोगों की धुंधली छुड़ा दी। सीकर के फतेहपुर ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्षेत्र में तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। तापमान फिर से माइनस के नीचे चला गया। फतेहपुर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद लो है। राजमार्गों पर वाहन चालक जो है वो हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक धीरे धीरे चल रहे हैं। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज का न्यूनतम तापमान -0.7 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में 2 दिन से कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। राजधानी जयपुर के आमेर में तेज सर्दी के चलते गाड़ियों पर जो फसलें हैं और गाड़ियां हैं उसमें बर्फ जम गई है। फसलों पर भी बर्फ की चादर नजर आई है। किसानों की फसल पर बर्फ जमने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं ठिठुरन और गलन से सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी है। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग थड़ी पर चाय की चुस्कियां भी पीते नजर आ रहे हैं। सर्दी का असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तेज सर्दी को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदीप सोनी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। मौसम का हाल उन्हीं से जानते हैं। प्रदीप, मौसम कैसा है इस वक्त? देखिए आशीष, अगर कल की बात की जाए तो सबसे सर्द रात कल की कही जा सकती है। सुबह 8 बजे तक भी पूरे इलाके में कोहरा छाया हुआ था। हाईवे पर विजिबिलिटी भी कम थी, वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। 8 बजे बाद जब सूर्य देव के दर्शन हुए हैं तब जाकर कोहरा छटा है। और मैं बता दूं आपको कि चोमू इलाके में सबसे ज्यादा सब्जी की पैदावार होती है। सब्जी की यहाँ अधिक पैदावार होने के चलते यहाँ जिस तरीके से कल ज्यादा सर्दी की बताई जा रही है, खेतों में बर्फ जमी हुई थी, फव्वारों के पाइपों पे बर्फ जमी हुई थी। काश्तकारों का मानना है कि इस सर्दी के मौसम में इस कड़ाके की ठंड और बर्फ के चलते सब्जी की फसल को नुकसान होने की संभावना है। अब सुबह की बात की जाए तो अब धूप आने के बाद में कोहरा भी छटा है, लेकिन सर्द हवाओं का दौर जारी है। कुल मिलाकर लोग अभी भी घरों में दुबके हैं, लेकिन रोजमर्रा के काम करने वाले लोग बाहर निकले हैं। सुबह तक लोग सड़कों पर अलाव तापते नजर आ रहे थे, कुछ लोग घरों में दुबके हुए थे। इस तरह से कहा जा सकता है कि कल की जो रात थी वो सबसे सर्द रात थी आशीष। तो जो सर्द रात जाहिर तौर पर और जो माइनस में तापमान गया है, वो जो तस्वीरें वो भी अपने आप में बहुत कुछ प्रदीप बयां कर रही हैं। अब ऐसे में जो प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं वो भी यहाँ पर तय होंगी कि उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की, क्योंकि जैसे जैसे तापमान गिरेगा लोगों को दिक्कतें होंगी। अब ऐसे में उनकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई, अलाव इत्यादि की, चाहे व्यवस्था हो चाहे रनबसेरों की व्यवस्था हो, इन सब से संबंधित क्या जानकारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर सर्दी का सितम तेजी से बढ़ता है, सितम जो है कहर ढहाता है, तो जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त होता है। लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है। इसके लिहाज से जिस तरीके से शहर की बात की जाए, जहां मैं खड़ा हूं वह चोमू इलाका है। यहाँ भी लोग रात के समय ठहरते हैं, रैन बसेरे हैं, उनको भी तैयार किए जाते हैं ताकि कोई रात के समय कोई परेशान नहीं हो, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। कुल मिलाकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पे होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। जैसे जगह जगह पे अलाव तापते हैं, सर्दी से बचने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं। लेकिन कल की बात की जाए, अगर कल की तरह से आज भी सर्दी रहती है तो निश्चित तौर पे जनजीवन तो अस्त व्यस्त होगा आशीष।
ये तो प्रदीप किसानों के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये, क्योंकि कहा जाता है कि भाई जब सर्दी होती है तो जो गेहूं की फसल है या इस टाइप की जो चीजें होती हैं विशेष तौर पर उसको फायदा होता है, लेकिन जब बर्फ जम जाती है ऐसे में सब्जियों की फसल तो इससे काफी हद तक नुकसान हो सकता है। बिल्कुल आशीष, सर्दी जब होती है तो निश्चित तौर पे जब मावट होती है, सर्दी होती है तो फसलों के लिए कहीं फायदा होता है, लेकिन जब बर्फ जमती है या बर्फबारी होती है या ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पे फसलों को नुकसान होता है। हम बता रहे थे कि चोमू इलाके में सबसे ज्यादा सब्जी की पैदावार होती है और यहाँ की सब्जी राजस्थान ही नहीं अपितु कई राज्यों में जाती है, लेकिन जब ये सब्जी बर्फबारी होती है तो नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसानों को ये आशंका है कि कहीं रोज की तरह से जैसे 2 दिन की बात की जा रही थी, 2 दिन में रात के समय पारा माइनस में चला गया तो बर्फ जम गई। ऐसे में अगर लगातार इस तरह से बर्फ जमती है तो निश्चित तौर पे जो सब्जी की फसल है वो नष्ट होगी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए। विवेक भी जुड़ गए प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में कैसा मौसम है विवेक? क्योंकि प्रदीप बता रहे कि उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, स्थिति है कि किसानों के लिए दिक्कतें हो रही है। अब ऐसे में प्रतापगढ़ के क्या हाल है? आशीष, जैसा कि काफी जगह बर्फबारी की वजह से प्रतापगढ़ में भी ठंड का जो असर है वो काफी तेज देखा जा रहा है। उत्तरी पूर्वी हवाओं के साथ जो शीतलहर चल रही है, शीतलहर से जिले भर में कहीं ना कहीं ठंड का असर इतना भारी है कि लोग घरों में 10-10 बजे तक, एक तो धुंध का जो असर रह रहा है उसकी वजह से भी काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं तो कहीं अलाव के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि तापमान की अगर अपन बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया है, वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया है। ऐसे में धुंध जो हो रही है उससे कहीं किसानों को तो राहत है, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आशीष, क्या विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है? विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, इससे गाड़ियों के आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सवेरे का जो मौसम है, सुबह सुबह वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 9 बजे तक विजिबिलिटी करीब 200 से 250 मीटर रह जाती है। ऐसे में वाहन चालक भी काफी सावधानी के साथ गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं धुंध की वजह से आवागमन काफी प्रभावित हुआ है। क्या प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं सर्दी से बचने के लिए प्रतापगढ़ में? प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि स्कूलों में भी छुट्टियों की अधिक घोषणा की गई है। करीब 6 तारीख तक जो स्कूलों में अभी छुट्टी है, ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए और जो ठंड का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं विभाग की ओर से भी कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी की ओर से, प्रतापगढ़ एसपी की ओर से कंबल का वितरण किया गया था। इसके साथ ही रेन बसेरा में सुविधाएं बढ़ाई गई है ताकि बाहर से आने वाले आगंतुकों को रहने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके और वो ठंड से बच सके। विवेक, अब तक न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो क्या रिकॉर्ड किया है आप लोगों ने प्रतापगढ़ में? पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि क्या बाजार भी इससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं जब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो दुकानदार भी दुकान वगैरह खोलने से डरते हैं, निकलते नहीं घरों से बाहर, और जो खोलते हैं तो वहां पर कस्टमर नहीं पहुंचते, इतनी ज्यादा सर्दी होती है तब। जी, न्यूनतम तापमान की अगर अपन बात करें तो पिछले 2 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। 12 डिग्री से तापमान लुढ़क कर 8 डिग्री पर पहुंच गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बाजारों में भी सन्नाटा साफ तौर पर जाहिर है कि ठंड अधिक होने की वजह से लोग घरों से कम निकलते हैं और उसका असर बाजारों में साफ दिखाई देता है। केवल शाम के, दोपहर के समय में थोड़ा बहुत बाजार चलता है, उसके बाद शाम और सवेरे पूरी तरह से बाजार में सन्नाटा देखा जाता है। विवेक, अभी आज का अनुमान अगर लगाया जाए आपसे तो आप वहां पर खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है, धूप वगैरह निकलने की कोई संभावना? जी, अभी हल्की धूप है, पर शीतलहर के कारण धूप का असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी गर्म कपड़ों के साथ, क्योंकि मेरे पीछे जिस जगह में अभी खड़ा हूँ वहां पर मजदूरों का डेरा रहता है। सवेरे जो काम के लिए निकलने के लिए लोग खड़े रहते हैं, उनको आने जाने में, और सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर काफी भीड़ रहती है और मजदूर अपने काम के लिए, तैयारी के लिए जुटे हुए रहते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ ठंड का असर देखा जा रहा है। सारे गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं और ठंड से बचने के प्रयास करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आशीष, ठीक है, आप बने रहिए। प्रदीप भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, अगर आपसे समझे तो क्या न्यूनतम तापमान जो वहां का रिकॉर्ड किया गया उसके बारे में बताएं, और क्या आज लग रहा है कि आज संभावना है धूप वगैरह निकलने की, मौसम सामान्य होगा? देखिए आशीष, मैं फिलहाल चोमू इलाके में हूँ। चोमू इलाके के मौसम की बात की जाए तो यहाँ 8 बजे बाद में धूप आ गई थी, लेकिन धूप कम होने की वजह से और शीतलहर होने की वजह से जो सर्दी है वो तो अपना कहर बरपा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रात से ही शीतलहर का दौर जारी है और शीतलहर के चलते ही लोग घरों में दुबके हैं। भले ही धूप नजर क्यों नहीं आ रही हो, लोग धूप का भी सेवन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्दी कम हो गई है। सर्दी तो अपना सितम
जो कि त्यों कहर बरपा रही है। दूसरी बात, शहर की बात की जाए तो शहर में रैन बसेरा है, ताकि यहाँ हाईवे से होकर गुजरने वाले लोग अगर किसी वजह से कोई साधन नहीं मिलता है और जी। अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी तमाम व्यवस्था नगर पालिका की ओर से की गई है। लेकिन जो किसान है उनको इस सर्दी की वजह से बताया जा रहा है कि जो कुछ फसलें हैं उनको सर्दी से जाहिर तौर पर उनको नुकसान हो रहा है, उनको नुकसान होगा। अगर इस तरीके से ओले पड़े या बर्फ पड़ती रही तो जाहिर तौर पर उनकी सब्जियों को नुकसान पहुंचेगा और ये उनके लिए चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए सर्दी से जुड़ी हुई। बढ़ेंगे आगे, जैसलमेर की बात करेंगे। जैसलमेर के रामगढ़ में एक बार फिर से सर्दी का असर बढ़ गया है। बुधवार को एक बार फिर से वाहनों की छतों पर बर्फ जमी नजर आई। रात में पड़ी ओस की बूंदें तेज सर्दी के कारण जम गई, बर्फ में तब्दील हो गई। सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। आज सुबह लोगों ने सर्दी से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा लिया, वहीं लोग ऊनी कपड़े पहनकर लिपटे रहे। सर्दी का असर बढ़ने से किसानों को भी दिक्कतें हो रही है। सर्दी में फसलों को काफी फायदा होगा, लेकिन उत्पादन भी अधिक होगा। बीते कुछ दिनों से कोहरे का असर कम रहा, लेकिन मौसम काफी सर्द रहा। कड़ाके की ठंड के बीच तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।